स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो चलिए मॉडल सेट 2 शुरू करने वाले क्लास 10th के हिंदी का। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है, शत्रुता, मनुष्य, वीर या गुरु। तो आपके 51 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता जो है आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन देख रहे हैं आपके सामने है चारों, तो इसके आंसर जो करेक्ट होगा वो अनुज और अय होगा 52 के ऑप्शन नंबर ए। कंप्लीट। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि अज्ञेय के पिताजी का क्या नाम था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर सच्चिदानंद शास्त्री, कृष्णानंद शास्त्री या पारसनाथ शास्त्री। तो इसके आंसर जो ठहरेंगे आपके ऑप्शन नंबर एक ठहरेंगे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घबरा जाना, भयभीत होना, अनिष्ट की आशंका होना या हिम्मत होना। तो 54 के जो आंसर होंगे माथा ठनकना का या अनिष्ट की आशंका होना। ठीक है, अभी बातें मत करो, मुझे माथा ठनक रहा है मतलब कुछ गलत होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे और क्वेश्चन का अग्रसर होते हुए देखते हैं कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, श्रीलंका या लंदन। तो 55 के आंसर ठहरेंगे ऑप्शन नंबर सी, लंदन। मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी, 2, 3, 4 या 1। तो 56 के आंसर ठहरने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, 3। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, दिनकर जी, पंत जी, अज्ञेय जी या कुंवर नारायण की। तो सही आंसर ठहरेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय जी। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका या संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसके जो आंसर ठहरेंगे वो उर्वशी होंगे, ऑप्शन नंबर सी। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, कहानी, साक्षात्कार, निबंध या व्यक्ति चित्र। तो इसके आंसर जो ठहरेंगे वो ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति चित्र ठहरेंगे। दशानन में समास बताइए, बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। तो 60 के आंसर आपके ठहरेंगे, देखिए आपके हालांकि ये दोनों है, द्विगु भी है, बहुब्रीहि है, तो दोनों में बड़ा कौन है, बहुब्रीहि, इसलिए बहुब्रीहि समास मारेंगे क्योंकि 10 की संख्या है तो द्विगु, दशानन रावण को कहते हैं तो बहुब्रीहि। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, विसर्ग, स्वर, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो आंसर ठहरेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, स्वर संधि। गजानन किस समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि, क्रमधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो 62 के आंसर ठहरेंगे आपकी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए, ये गणेश जी को कहते हैं। रगंपा मगंपा से कहाँ मिलता था, कुआं के पास, शिवाला के पास, स्कूल के पास या चौराहे के पास। तो कुआं के पास उसकी मिलन होती थी, ऑप्शन नंबर ए ठहरेंगे। कुंवर नारायण की प्रसिद्धि कृति कौन सी है, आत्मीयजी, कालियजी, दोनों या कोई नहीं। तो इसके जो आंसर ठहरने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, आत्मजयी। रुचि शब्द का विशेषण बनाइए, रुचिकर, रुचिक, रुचि या रचना। तो 65 के जो करेक्ट आंसर ठहरेंगे ऑप्शन नंबर ए, रुचिकर। उर्वशी के लेखक कौन है और इन्हीं पर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पत। जो आंसर ठहरेंगे ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। अनाम दास का पोथा उपन्यास है, ठीक है, और इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत या महात्मा गांधी। तो 67 के आंसर जो ठहरेंगे ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण है, उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार। तो 60 के आंसर ठहरेंगे निम्न मध्य, लो मिडिल क्लास। इसको सुनते रहिएगा, अभी तो आपको याद होगा और डेली आपको मॉडल सेट में लेकर आऊंगा। और मॉडल सेट को कर लिए तो ऑब्जेक्टिव का आपको हिंदी, संस्कृत 10th क्लास में माशाल्लाह गजब का आंसर उठेंगे। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, ईद, शोबे बारात, बकरीद या मुहर्रम। तो 69 के आंसर हो जाएंगे, मुहर्रम के दिन ये शहनाई बजाया करते थे। द मादा मेजोलस द अवेन्यू किसकी कृति है, लियोनार्डो दा विंची, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिकासो, विंसेंट वैन गो। तो 70 के आंसर ठहरेंगे आपके पाब्लो पिकासो, ऑप्शन नंबर बी। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, न्याय, माँ की याद आने के कारण, ये भी नहीं, स्वयं के प्रति लेखक या उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, नहीं, उपयुक्त सभी, हाँ हो सकता है कि उपयुक्त सभी जावे, ये भी नहीं। 72 के आंसर, 71 के जो आंसर जाएंगे, 71 के आंसर सी जावेगी, सी, ठीक है ना, इसी के कारण होगा बाबू, स्वयं के प्रति लेखक उसके व्यवहार में परिवर्तन के कारण घर छोड़कर चला गया। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनवे हैं। यह पंक्ति किस कहानी के पात्र से ने कही है। तो 72 के आंसर होगा सेन साहब की धर्मपत्नी कही या गिरधर कही या सोफर का या सेन साहब का। तो इसमें जो है ना 72 के आंसर जो होगा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, ये सेन साहब की उक्ति है। हालांकि इनकी पत्नी भी कुछ कही थी लेकिन सेन साहब ही है। चलिए 72 के सी।
73 देखते हैं, सभ्य का विलोम क्या होगा? कुसभ्य, असभ्य, संसारहीन, अनसभ्य। तो असभ्य होगा सभ्य का। आगे देखते हैं, लोटा डोरी कौन सा समास है? द्विगु, क्रमधारय, द्वंद्व या अव्ययी भाव। जिसमें हाइफन बीच में लगा हो बस वो द्वंद्व समास है। व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों का ज्ञान देता है, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, नियमों का विश्लेषण नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। तो 75 के आंसर हो जाएंगे बी, मानकता के आधार पर शुद्धता का प्रदान करता है। आगे, विद्यानुराग कौन समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, क्रमधारय, तत्पुरुष। तो 76 के आंसर हो जाएंगे आपके तत्पुरुष समास। विद्या का अनुराग षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रभाव शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? उभयलिंग इनमें से कोई नहीं होगा ही, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में एक हो सकता है। तो 77 के आंसर होगा पुल्लिंग होगा। उसके प्रभाव में आकर मैं बदल गया। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? आमरण, अपलक, आजीवन, अपरिमित। तो 78 के आंसर होंगे अपलक। सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? सु, स, सुज। तो सुजान शब्द में जो उपसर्ग है 79 के ए होगा सु। आगे, योगी शब्द का विलोम बताएंगे, भोगी, ठगी, रोगी या रागी। तो 80 के जो आंसर होंगे आपके भोगी, ऑप्शन नंबर ए। अक्षर, त्र, ज्ञ कौन व्यंजन है? स्पर्श, संयुक्त, अंतस्थ या उष्म। तो 81 के जो आंसर ठहरेंगे आपके सी, संयुक्त व्यंजन। आगे देखेंगे, और संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं? 4 होते हैं माय डियर, ठीक है। आपके इसमें है अक्षर, त्र और ज्ञ और एक होता है स्र। आगे देखते हैं, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, ध्वनि, वर्ण या मात्रा। तो 82 का आंसर होगा वर्णमाला। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा है? ये है विस्मयादि, ये है अल्प विराम, ये है विराम, ये है योजक चिन्ह। इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। इसको बोलते हैं विराम, इसको बोलते हैं आपका अल्प विराम, कॉमा जिसको बोलते हैं अल्प विराम, और ये है आपका विस्मयादि, एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी, ऑप्शन नंबर ए। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद, पय जोड़ धर, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। 85 कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, वस्त्र, अंशु, भूधर, क्षणदा। तो वस्त्र आपके आंसर हो जाएंगे ए। आगे है कि रोग से ग्रस्त यानी रोगग्रस्त कौन सा समास? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, क्रमधारय। तो रोग से ग्रस्त कारक का चिन्ह आ रहा है तो सी जाएगा तत्पुरुष। श्याम कलम से लिखता है, हमें कारक बताइए। से चिन्ह किस में होता है? या तो होगा करण में, नहीं तो दिया ही नहीं है, तो बस हो गया। अपदान में एक होता है तो डी जाएगा करण कारक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि आम्र शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आम एक संस्कृत वर्ड है और संस्कृत वर्ड वाले तत्सम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। मुख शब्द का विशेषण क्या है? मधुर, मधु, मूर्ख या मुखर। तो मूर्ख का विशेषण जो होगा आपके मुख का मुखर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 89 का डी। 90 नंबर की 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? संख्या, परिणाम, गुणवाचक, सर्वनामिक। तो आपके 90 के आंसर 50 हाथी संख्या के इंडिकेट कर रहा है तो ए नंबर। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, नास्तिक, नहीं विश्वास हो नास्तिक, विश्वास हो आस्तिक, निर्गुण, जिज्ञासा, ये गलत है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ बताइए। डिंग हाँकना, मूर्ख, धन्यवाद, अपनी बुराई नहीं दिखती या दोहरा लाभ। तो 92 के आंसर हो जाएंगे अपनी बुराई नहीं दिखती। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? नहीं रहेगा, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो 93 के आंसर हो जाएंगे आपके भविष्य काल, ऑप्शन नंबर बी। 94 कौन सा शुद्ध वाक्य है? किसी आदमी को भेज दो, यह कहना आपकी भूल है, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, चरखा काटना चाहिए। तो 94 के आंसर ऑप्शन नंबर ए है, किसी आदमी को भेज दो, यह कहना उसकी भूल है ना, यह कहना आपकी भूल है, उसकी भूल होना चाहिए। थोड़ी देर बाद वे लौट आए, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, यहाँ वापस और लौट दोनों लगा है, गलत है। चरखा कतना नहीं चाहिए, चरखा को बुना जाता है, चलाया जाता है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए आगे, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 95 के आंसर हो जाएंगे 3। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ, कर्म का फल भोगना, स्वस्थ रहना, विघ्न आना, शर्मिंदगा होना। तो 96 के आंसर होगा कर्म का फल भोगना। मुझे मोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, यौगिक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक। तो 97 के आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। च का उच्चारण स्थान बताइए, च का उच्चारण स्थान, मूर्धा, दंत, तालु, ओष्ठ। तो तालु हो जाएंगे, चचा न। आगे 99 संतोष शब्द का विलोम, स पर बिंदु है तो उसके लिए म हलंत लिखते हैं। समजुर्तोष गलत है, संजुर्तोष गलत है, संगलत, ये सही होगा समजुर्तोष, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद यदि जोर अपी गलत है, यजुरपि ये भी गलत है, यदि जोर अपी ये सही, ऑप्शन नंबर सी यदि जोर अपी। तो दोस्तों इस प्रकार 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।